आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि दूसरों का दिमाग कैसे पढ़ सकते हैं, दूसरों का दिमाग पढ़ना सीखे। तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं और ये आपका चालाकी का मनोविज्ञान आज सीरीज चल रहा है, तो इसी में आपको दूसरों का दिमाग कैसे पढ़ना सीखे। चलिए सीखते हैं कि कैसे हम दूसरों का दिमाग पढ़ सकते हैं। जब हम पहली बार किसी इंसान से मिलते हैं तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और डाटा हमारे सामने होता है, जिसको क्रैक करके हम काफ़ी सारी चीज़ें चालाकी से समझ सकते हैं। कहा जाता है कि इंसान के मन की बातें 58% उसकी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस होती है और 38% उसके बोलने की टोन से, और सिर्फ 4% बातें, सिर्फ कितना 4% बातें जो उसके दिमाग में चल रही है उसकी बातों की और वर्ड्स से बाहर आती है। तो ऐसे में अगर आपको इंसानों को समझना है तो दिमाग को पढ़ने की स्किल के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस चैप्टर में इसी के बारे में बात करूँगा और आपको बतलाऊँगा कि सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि क्या है कि सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि इंसान भी दूसरों के मन की बातें जान सकता है, दिमाग को पढ़ सकता है। और ये स्किल अभी नहीं बल्कि सालों से बिजनेसमैन, पुलिस एंड आर्मी टीचर्स और बड़े बड़े योगी बाबा लोग सक्सेसफुल प्रैक्टिस करके लोगों की मन की बात जान जाते हैं। और तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो दिमाग पढ़ने की इस स्किल को मास्टर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आई कांटेक्ट। किसी ने कहा था कि आई आर द विंडो टू द सोल, क्या कि आई आर द विंडो टू द सोल, यानी कि अगर कोई लगातार आपकी आंखों में देखे जा रहा है, यानी कि अगर कोई लगातार आपकी आंखों में देखे जा रहा है तो रोमांटिक अप्रोच का इशारा हो सकता है। क्या हो सकता है? रोमांटिक अप्रोच का वो इशारा हो सकता है। और अगर अगर कोई इंसान आई कांटेक्ट करने से बच रहा है और उसे नहीं करना चाह रहा है, वो बच रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो पॉसिबल है कि या तो नर्वस है या फिर किसी को बात छुपा रहा है, यानी कि किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, छुपा रहा है, या फिर नर्वस हो सकता है उदास है, इस प्रकार से भी हो सकता है। अगर कोई अगर कोई बिना पलक झपकाए अगर कोई बिना पलक झपकाए लगातार आपसे बात कर रहा है, यानी बिना अपना आँख झपका ही नहीं रहा है, और इस चीज़ से आप थोड़ा अनकंफर्टेबल या परेशान हो रहे हैं, तो चांसेस है कि वो कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है और आपको कन्विंस करने का ट्राई कर रहा है। और और अब है आईब्रो। अब चलिए आईब्रो क्या होता है इसको हम जानते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि कोई इंसान ज़्यादा कंफर्टेबल है तो उसकी आईब्रो की तरफ देखो। क्या करो? उसकी आईब्रो की तरफ देखो। इंसान की आईब्रो 3 मेजर इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। पहला, कितने इमोशंस को एक्सप्रेस करती है जो आईब्रो होती है? पहला, डर यानी फ़ियर को। सेकंड, चिंता यानी वरी को। और तीसरा, आश्चर्य यानी सरप्राइज को। ये एक्सप्रेस करती है जो आईब्रो होती है। और अगर कोई बात करते करते अपनी आईब्रो को ऊपर उठा ले तो इसका मतलब है कि वो किसी बात से सरप्राइज है। ये भी हो सकता है कि वो कुछ देख कर या सुन कर या सोच कर अनकंफर्टेबल है या डरा हुआ या वोरियड है। और और क्या, और आगे आइए। और अगला है स्माइल। अगला दिमाग के बात जानने का वो तरीका है, वो है स्माइल। स्माइल कैसे काम करता है? तो कहते हैं कि जुबान झूठ बोल सकती है लेकिन स्माइल झूठ नहीं बोलती, ऐसा कहा जाता है। हम भी आपको यही कह रहे हैं। लोग अक्सर किसी बात को छुपाने के लिए अपने फेस को फेक स्माइल से कवर करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? फेक स्माइल, यानी कि वो आपको मुस्कान नहीं फिर झूठी स्माइल देंगे। आपको बस वही क्रैक करना कि आपके साथ जो इंसान स्माइल कर रहा है उसकी वो स्माइल जेन्युइन है या फेक। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आपकी जो गट फीलिंग खुद आपको हेल्प करेगी फेक स्माइल को क्रैक करने में, और वो हेल्प करेगी। और चलो कुछ एग्जांपल समझाता हूँ, कुछ आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो इस प्रकार से आपको जो इमेज है इसको आपको देखकर उसको आप समझ सकते हैं। ऊपर वाले फोटो को ध्यान से देखना और आप नोटिस कर सकते हैं कि लेफ्ट वाली स्माइल रियल है या राइट। बताइए कौन सा इसमें जो है जो लेफ्ट है, यानी कि कौन सा रियल स्माइल कौन सी है। इसमें से आप देख रहे हैं एक है फेक और एक है रियल। और आगे देखिए, और इस प्रकार से बहुत सारे स्माइल देख सकते हैं। स्माइल इसी में से कुछ रियल भी है और कुछ इसमें से फेक भी है। और तीसरा टिप्स क्या है चलिए जानते हैं। तीसरा जो टिप्स है वो है व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट।
व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। एंड जब आप किसी इंसान से मिलते हो तो वो किस तरह की बात कर रहा है, इस डाटा को भी प्रोसेस करके आओ उस इंसान के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हो। और अगर कोई इंसान अपने लाइफ पार्टनर की तारीफ कर रहा है या फिर अपने दोस्तों के बारे में अच्छी बातें बता रहा है, तो वो पॉजिटिव बातें कर रहा है, तो चांसेस है कि वो खुद भी एक अच्छा इंसान है। इंसानों के बिहेवियर पर जितनी भी स्टडीज हुई है उनसे ये पता चलता है कि जो लोग दूसरे लोगों को अच्छा यानी ब्यूटीफुल, केयरिंग, वेल मैनेड या डिसिप्लिन कहते हैं, उनमें से ज़्यादा लोगों के अंदर खुद वो सारी क्वालिटीज़ होती है। जो इंसान बात कराए वो खुद ऐसा है तभी वो दूसरों की तारीफ कर रहा है। अगर कोई इंसान पीठ पीछे लोगों के बारे में बुरी बातें, बैड एक्सपीरियंस ईटीसी शेयर करता है, तो उसके पीछे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कितने? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फर्स्ट है कि या तो वो खुद वैसा इंसान, या ये भी हो सकता है कि वो इंसान किसी तरह के डिप्रेशन या पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा हो। और अगला चौथा जो आपका टिप्स है वो है कि क्या है? पैरल लैंग्वेज। क्या है? पैरल लैंग्वेज। पैरल लैंग्वेज का मतलब वो सारी नॉनवर्बल कम्युनिकेशन जो इंसान करता है, जैसे कि बात करने का टोन, पीच यानी कि वॉल्यूम और बोलने का तरीका। अगर आप किसी का दिमाग पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? तो आपको इस बात पर गौर करना होगा कि वो किस बात को किस ढंग से बोल रहा है, कैसे बात से एक्सप्रेस कर दूसरों तक वो बात पहुंचा रहा है। अगर कोई इंसान मोनोटोन मतलब कि एक ही टोन में बात कर रहा है, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि वो इस कन्वर्सेशन से कनेक्टेड ही नहीं है, वो उसको बात करना ही सही से नहीं आती है। अगर कोई सरकाज़्म में बात करे तो वो इंसान जो भी कह रहा है उसके कहने का मतलब उसके वर्ड्स से अपोजिट हो सकता है। सरकाज़्म को पकड़ने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो लोग बोलते टाइम किस वर्ड पर कितना जोर दे रहे हैं, कितना वो दबा कर बोल रहे हैं, कितना कैसे साउंड में बोल रहे हैं। किसी इंसान के असली इंटेंशंस को जानने का एक बहुत बड़ा क्लू आपको इस बात से मिल जाएगा कि कौन से वर्ड को प्रोनाउंस करने पर कितना जोर दे रहा है, वो कैसे बोल रहा है, इस बात पर ज़्यादा फर्क पड़ता है। और पाँचवा जो टिप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि साइड ग्लैंस। पाँचवा टिप्स है साइड ग्लैंस। जो लोग आपसे बात करने में सच में इंटरेस्टेड है, वो कन्वर्सेशन के दौरान आपकी तरफ देखेंगे। क्या करेंगे? अगर आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आपकी तरफ वो बात करने के दौरान आपको देखेंगे ही देखेंगे। जो लोग आपसे बात करने में सच में इंटरेस्टेड है, जब अगर फेक है तो वो तो बात ही अलग है। आई कांटेक्ट करेंगे, आपको अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे। लेकिन वही अगर कोई आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो एक साइड ग्लांस के साथ कहीं और देख रहे होंगे। क्या करेंगे? वो दूसरी तरफ देख रहे होंगे, इधर उधर देख रहे हैं और बात किए जा रहे हैं और देख रहे हैं, किसी और तरफ फेस करके बात करेंगे, यानी कि वो फेस सामने सामने करके नहीं बात करेंगे। एक पिक्चर के साथ आपको दिखाता हूँ कि साइड ग्लांस और नॉर्मल सिचुएशन में क्या फ़र्क है। देख सकते हैं आप कैसे कैसे फ़र्क है, यानी कि ये इंसान एक और देख रहा है और दूसरा वाला नहीं देख रहा है। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और इस तरह से आगे देखिए, और ये देखिए सिर हिलाना, इस तरह से भी आप देख सकते हैं ये व्यक्ति कैसे दूसरी तरफ देख रहा है और ये बात करते क्या कर रहा है। तो ये सिर हिलाना। अगला टिप्स है सिर हिलाना, यानी कि नॉडिंग। वैसे तो हम किसी बात पर अग्री करने को सिर हिलाकर एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन बार बार बिना बात के फेक आर्टिफिशियल तरीके से सिर हिलाना इस बात का सिग्नल हो सकता है कि वो आपकी बात से अग्री करने से परेशान हो रहा है, या फिर क्या हो सकता है या फिर फोर्सफुली अग्री कर रहा है। ऐसे में आपको ये इस प्रकार से आपको सिचुएशन आइडेंटिफाई करते ही उसकी परेशानी का इलाज करना चाहिए और उसके डाउट को क्लियर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके डाउट को आपको क्लियर करना चाहिए। आर्टिफिशियल नोडिंग इस बात का भी सिग्नल हो सकता है कि आपने उस इंसान को जो करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस काम को वो कर पाएगा या नहीं, इस बात पर उसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है और वो डाउट में है। क्या है कि वो शक है कि हम कर पाऊंगा फिर नहीं कर पाऊंगा। बार बार अपना सिर हिलाना ये भी इंडिकेट करता है कि उस इंसान को जाने की बहुत जल्दी है, फिर वो जाना चाहता है, वो आपसे बात नहीं करना चाहिए, ये भी रीज़न हो सकती है। जो जल्द से जल्द आपकी कन्वर्सेशन को ख़त्म करके जाना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रहा हो या अपनी बाइक कार की चाबी को टेबल से उठा के हाथ में लेने लगे तो इसका
मतलब होता है कि वो जानना चाहता है, जैसे कि आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। अब अगला टिप्स है कि चीन एंड जो। ये क्या होता है, जब कोई इंसान एक डिसीजन लेने वाला होता है तो इसके चांसेस कि वो बार बार अपनी चीन और जो को टच या स्क्रैच करने लगे, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो ये पक्का है कि वह इंसान किसी डीप थॉट में है। क्या है, कोई डीप थॉट में है। अगर उसने अपने जबड़े यानी जबड़े जो को भींच लिया, या तो ये बात इंडिकेट करती है कि वो इंसान कंफर्टेबल नहीं है और आपकी कन्वर्सेशन एक ऐसी डायरेक्शन में जा रही है जिसकी वजह से उसको पेन, स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है। तो ऐसे ही हज़ारों ऐसे ट्रिगर्स और हिंट्स है जो एक इंसान जाने अनजाने में रियलाइज़ करता है और क्या करता है, उन सारे सिग्नल्स को पकड़ कर अगर प्रोसेस किया जाए तो आप माइंड रीडिंग में खुद को मास्टर कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में और इंटरेस्टेड है तो ये था आपका कि आप दूसरों के दिमाग कैसे पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए स्टूडेंट होंगे इस चैनल को तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे, सब्सक्राइब तो कर ही लेना है आपको।